दोस्तों, अगर आप बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम लोग ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको बिहार अध्यापक भर्ती जो 40 मार्क्स का होता है पेपर, जनरल पेपर 40 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इस वीडियो में हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बिना देरी किए हुए अब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। भारत का समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत के किस भाग से होकर गुजरती है? तो ये मध्य भाग से होकर के गुजरती है। उपमहाद्वीपों में कौन से देश सम्मिलित हैं? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। भारतीय राज्यों में किसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो गुजरात की है। समुद्री तटरेखा की बात हो रही है, सबसे लंबी गुजरात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के बाद राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो आंध्र प्रदेश की सबसे लंबी तटरेखा है। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो इसमें टोटल 9 राज्य हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो इसमें अरब सागर हो जाएगा। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो म्यांमार सही आंसर हो जाएगा। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो सांकोसी नदी सही उत्तर हो जाएगा इसका। अरुणाचल और प्रदेश और असम के बीच सीमा बनाती है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत से पहले क्या था? तो टेथिस नामक समुद्र था। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? तो इसे आंध्र प्रदेश अभी नई राजधानी बना लिया, अमरावती, और इसमें एक तेलंगाना राज्य कट के अलग हो गया है। किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक। भारत में निम्नलिखित में से किस तट रेखा की सबसे लंबी रेखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। रिपीट क्वेश्चन हो गया है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो जम्बू द्वीप। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता? सियाचिन इसका सही आंसर है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो आक्साई चीन सही आंसर है इसका। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? ये मध्य प्रदेश। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये सैंडल पीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर किसका नाम है? तो ये रांची का पठार। अनायमुंडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। भारत की भूमि की सबसे उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? ये इंदिरा काल सही आंसर हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग अलग करता है? तो आदमपुर। झांसी नगर भारत के किस राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या है? तो मालाबार तट। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंचाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। मथुरा, आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद किस नदी के किनारे हैं? ये सभी यमुना नदी के किनारे हैं। कोंकण तट से कहाँ तक विस्तृत है? गोवा से दमन तक। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो अगरतला सही आंसर हो जाएगा। भारत व बांग्लादेश की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हैं? 17 सही आंसर हो जाएगा। 3 और बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन है? त्रिपुरा आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा और असम
और अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? संकोसी नदी। शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो सिबकीला दर्रा। भारत के निकट पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश है। भारत के निकट पश्चिम में कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? तो ये कन्याकुमारी में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये 7वां सही आंसर हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42%। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 17.70%। भारत में शीत मरुस्थल का कौन सा है? तो लद्दाख। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो इसका 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक। भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाएं कितने देशों से मिलती हैं? 3। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो ये इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट बिंदु कहाँ स्थित है? ये तो निकोबार द्वीप समूह में है। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या है? तो ये पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो 876 किलोमीटर दूरी पर। भारत का सबसे उच्चतम बिंदु क्या है? तो इंदिरा काल। भारत व म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम के विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 5200 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का मुख्य बंदरगाह पत्तन है? विशाखापत्तनम। कंडलापत्तन कहाँ स्थित है? तो ये कच्छ की खाड़ी। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई में है। आगे क्वेश्चन है, कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? तो नदी है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को वाराणसी के रास्ते जोड़ता है? तो NH2। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जोड़े हुए हैं? तो NH2 के माध्यम से। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो कपूरथला और पेरम्बूर में। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये पेरम्बूर चेन्नई में है। निम्नलिखित में से किस शहर में सड़क पर चलने वाले पंजीकृत वाहनों की संख्या सबसे अधिक है? तो दिल्ली। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो मुंबई में है। और कोंकण रेलवे जोड़ती है रोहा मंगलौर को। क्वेश्चन है, उसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या जो दी गई अवधि के दौरान आते हैं तो दौरान आवास में कहीं और से आए हैं तो उसे हम लोग अप्रवासन कहते हैं। आबादी की वृद्धि दर पर तात्पर्य है जन्म और मृत्यु दरों के बीच का अंतर। जन्म दर मापती है 1 वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या प्रति 1000 आबादी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजाति आबादी संकेंद्रण सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो डूरंड रेखा है। डूरंड रेखा कब निर्धारण की गई थी? तो 1893 में की गई थी। अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो डूरंड रेखा है। भारत व पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा निर्धारण कब किया गया था? तो 1947 में किया गया था। भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो 100 किलोमीटर है। भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो 7516.5 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा तटीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH44 है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो ये हिंद महासागर। किस राज्य की समुद्र तटीय रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की है, सबसे छोटी है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? 28.8%। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार हैं? 44%। भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट सही आंसर हो जाएगा। किस देश के साथ न्यूमोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ। भारत के किस गोरला स्थित ये गोलार्ध है तो किस गोलार्ध में है? तो ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। और लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई? तो प्रवाल उत्पत्ति। लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में है। और भारत के
मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो ये 5.5 घंटे है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 2933 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन कुछ रिपीट हुए हैं। और तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। इसके पहले वाले अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।